जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभुभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर द्वारा आयोजित वीर स्तुति अर्थात उच्चिष्णुम प्रभु महावीर की स्तुति, प्रभु के गुणों की स्तुति इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, उच्चिष्णुम सुयगडांग सूत्र के प्रथम श्रुति स्कंद का छठा अध्ययन 29 गाथाओं में इसका बहुत ही सुंदर ढंग से संकलन हुआ है। आर्य जम्बू स्वामी द्वारा प्रभु महावीर के जीवन दर्शन और प्रभु महावीर के धर्म सिद्धांत के बारे में पूछे जाने पर आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने प्रभु महावीर के जीवन के अध्यात्म गुणों का, प्रभु के धर्म और दर्शन का बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से विवेचन किया। अनेक उपमाओं के माध्यम से तीर्थंकर परमात्मा के गुणों का स्वरूप समझाया। पूर्व कक्षाओं में हमने 6 गाथाओं तक चर्चा की है। आज हम 7वीं गाथा से आगे बढ़ेंगे। 7वीं गाथा से हम चर्चा करेंगे। 7वीं गाथा में अनुत्तरम धम्ममिनम जिनाणम नेया मुनि कासव आसुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनम विशिष्टे। प्रभु महावीर को
इस गाथा में नेता पद से सुशोभित किया गया। वर्तमान के युग में भले ही नेता शब्द अपना आदर खोता जा रहा है, नेता शब्द के और उसके अर्थ के मायने बदलते जा रहे हैं। आज सामान्य बद्रिक व्यक्ति अपने आप को नेता कहलाना पसंद नहीं करता, क्योंकि देश और दुनिया की राजनीति में इतनी उथल पुथल हुई है, इतनी उसमें विकृतियां और बुराइयां घुस गई है कि नेता शब्द कहने से व्यक्ति को एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है, एक अलग प्रकार का एहसास होता है। परंतु वास्तव में नेता शब्द बहुत ऊंचा शब्द है। जब आर्य सुधर्मा स्वामी तीर्थंकर परमात्मा महावीर के लिए, अनुत्तर योगी प्रभु महावीर के लिए नेता शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रभु महावीर को नेता कहकर के उनकी गुण गाथा गा रहे हैं, तो मान के चलिए कि नेता शब्द का अर्थ और नेता शब्द के मायने बहुत ऊंचे हैं। नेया मुनि काशव आसुपन्नी, काश्यप गोत्रीय प्रभु महावीर, भगवान महावीर का जन्म सिद्धार्थ राजा के घर प्रांगण में महारानी त्रिशला के गर्भ से हुआ था, और राजा सिद्धार्थ का परिवार क्षत्रिय वंश में काश्यप गोत्रीय परिवार था। इसलिए भगवान महावीर को काश्यप शब्द से भी संबोधित किया गया, और उसी काश्यप शब्द का प्राकृत में शब्द बनता है कासव या कासवे। तो भगवान महावीर के लिए कहा कि भगवान महावीर मुनि गणों में संत गणों के नेता थे। वे अनुत्तर धर्म वाले थे, अनुत्तर प्रज्ञा वाले थे, आसु प्रज्ञ थे। आसु प्रज्ञ अर्थात किसी भी तत्व के बारे में, किसी भी अर्थ के बारे में जिनको सोच करके या चिंतन करके जवाब देना ना पड़े, जब पूछे तब उत्तर हाजिर, जो पूछे उसका उत्तर हाजिर, जिस अपेक्षा से पूछा जाए उस अपेक्षा से उसका समीचीन उत्तर जिनके पास सदा रहता है, ऐसे केवल ज्ञानियों को आसु प्रज्ञ कहा जाता है। आसु का मतलब होता है शीघ्र, जिनको विलंब ना लगे, कुछ भी कहने बताने के लिए जिनको विलंब ना लगे, देर ना लगे, इधर जिज्ञासा उधर समाधान हाजिर। और कभी तो जिज्ञासा करने वाला अपनी जिज्ञासा रखे ही ना,
उससे पहले ही प्रभु उसके मन के भावों को, उसके आत्मा के भावों को जान जाते हैं और बिना पूछे उसका समाधान करवा देते हैं। ऐसे प्रभु महावीर, काश्यप गोत्रीय प्रभु महावीर भगवान ऋषभ देव से लेकर वर्तमान काल की अपेक्षा से, वर्तमान चौबीसी की अपेक्षा से जैन दर्शन, जैन धर्म, तीर्थंकर परमात्मा आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभ देव से प्रारंभ हुआ। प्रवाह की अपेक्षा से आज तक अनंत चौबीसियां हो चुकी है। अनादिकाल से तीर्थंकर होते रहे हैं। हर काल में, प्रत्येक अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर, उत्सर्पणी काल में 24 तीर्थंकर, एक काल चक्र में 2 चौबीसी होती रही। प्रवाह से अनादिकालीन है। वर्तमान इस अवसर्पणी काल की अपेक्षा से जैन धर्म का प्रारंभ इस काल में प्रभु ऋषभ देव से हुआ। तो प्रभु ऋषभ देव से चले आ रहे इस श्रेष्ठ धर्म का, अनुत्तरम धम्ममिनम जिनानम, जिनानम यानी जिनेश्वरों का, जिनेश्वरों का धर्म है, तीर्थंकरों का धर्म है। ऋषभ देव से लेकर वर्तमान तक चले आ रहे, प्रभु महावीर तक चले आ रहे प्रथम तीर्थंकर से 24वें तीर्थंकर तक प्रवाह में चले आ रहे श्रेष्ठ जिनेश्वरों के धर्म के प्रभु महावीर नेता थे। अर्थात अंतिम तीर्थंकर के शासन की अपेक्षा से वो नेता थे। हर काल में जब जो तीर्थंकर हुए वो उसके नायक, नेता शब्द का अर्थ होता है नायक, नेतृत्व करने वाला। जो नेतृत्व करता है वो नेता कहलाता है। लेकिन उसकी कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ जिम्मेदारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जो अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से पालन करता है, सही ढंग से निर्वाह करता है, वही सही अर्थों में नायक या नेता कहलाता है। नेता वो नहीं होता जो सबके ऊपर हुक्म चलाता है। नेता वो नहीं होता जो सबको दबा करके रखता है, अपने अधिकारों के, अपनी सत्ता के, ताकत के बल पर दबा करके रखने वाला या सब पर अपनी आज्ञा थोपने वाला वो नेता नहीं होता। सबको साथ लेकर के चलता है, सबके प्रति जिम्मेदारियों का पालन करता है, सबके हाल चाल जान करके जो सबका सार संभाल करता है, जो सबको मार्गदर्शन देता है, सबको सही राह बताता है और सही राह में चलने के लिए प्रेरित करता है, सहयोग करता है, सबके हित का कार्य करता है, और वो भी निस्वार्थ भाव से, निष्प्रिय भाव से, निष्प्रिय निस्वार्थ भाव से जो सबका हित साधता है, सबको साथ लेकर के चलता है, उसको नेता कहते हैं। इसलिए तीर्थंकर को नेता कहा गया। तीर्थंकर जगत के समस्त जीवों का कल्याण चाहते और जो भी उनकी नेसराय में आकर के आत्म कल्याण करना चाहता है, जीवन निर्माण करना चाहता है, वे उसे सहयोग करते हैं, वे उसे सही मार्ग, सन्मार्ग बताते हैं और सन्मार्ग बता करके उसको हित के मार्ग पर अग्रसर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं।
उसको नेता कहा जाता है। तो इस अपेक्षा से तीर्थंकरों को नेता कहा गया है। और वर्तमान के अंतिम शासन की अपेक्षा से प्रभु महावीर इस धर्म शासन के, जिन शासन के नायक हैं, शासनपति हैं, इसलिए उनको नेता कहा। नेता सिर्फ जिन शासन का ही नहीं होता है, जिन शासन, हर हर क्षेत्र में, हर समूह में कोई व्यक्ति नेता होता है, नायक होता है। और सबके लिए ये चाहिए कि जो जिस क्षेत्र में नायक है, जो जिस संघ, संस्था, समाज, राज, देश, राष्ट्र, जो भी जहां के नायक हैं, संघपति हैं, अध्यक्ष हैं, संघ प्रमुख हैं, उनको प्रभु महावीर की इस स्तुति से मार्गदर्शन ग्रहण करना चाहिए कि प्रभु किस प्रकार से जिन शासन का संचालन करते थे, जिन शासन के प्रत्येक सदस्य को वे आगे बढ़ाने में सहयोगी बनते। जैसे इंदेव देवान महानुभावी, जैसे देवलोकों में हजारों लाखों देवताओं के एक इंद्र होते हैं, संख्यात असंख्यात, 1000 लाख तो हमारी संख्या है, निश्चय में तो असंख्यात देवता होते हैं। असंख्यात देवताओं में एक इंद्र होता है, और वो इंद्र जिस तरह से अपने देवलोक की व्यवस्था को संचालित करता है, वो गुणों में विशिष्ट होता है, आदरणीय होता है, और सारे देवगण इंद्र का आदर, मान, सम्मान करते हैं। जैसे देवलोक में इंद्र नेता होते हैं, वैसे ही जिन शासन में तीर्थंकर नेता होते हैं। जैसे देवलोक के अंदर इंद्र का मान सम्मान होता है, और इंद्र गुणों में, जीवन के सुंदर आचरण में श्रेष्ठ होते हैं, तभी उनका मान सम्मान होता है। उनसे भी हजारों हजार गुना विशिष्ट विशेषताओं वाले तीर्थंकर भगवंत जिन शासन के नेता, इसलिए भगवान को नेता कहा गया। अगले श्लोक में 8वें श्लोक, 8वां गाथा हम देखेंगे, जहां कहा गया है, से पन्नया अक्षय सागरे वा महोदही वावी अनंत पारे अणा इले वा अकसाई मुक्के सक्के व देवा ही वही जुइमम। जिस प्रकार अपार सागर वह स्वयंभू रमण है, क्यों अखिल उद्यान में, क्यों अखिल उद्यान में वह वीर सन्मति समण है। कर्म मुक्त कषाय से निर्लिप्त धन्य पवित्रता, देवपति श्री शक्र सम, देवपति श्री शक्र संयुति की अनंत विचित्रता। उसी गाथा में रहे हुए भावों को कवि ने हिंदी पदावली में भी प्रस्तुत किया है कि वो प्रभु महावीर पन्नया अक्षय सागरेवा, प्रभु की प्रज्ञा अर्थात प्रभु का ज्ञान, बार बार प्रभु के ज्ञान की चर्चा की गई, क्योंकि
सुधर्मा स्वामी ने जब बताना शुरू किया, उसके ठीक पहले जम्बू स्वामी ने अपनी भावना व्यक्त की, कहम च नाणम कहम दंचनम। प्रभु का ज्ञान कैसा है, प्रभु का दर्शन कैसा है। शीलम कहम नाय सुयसासी, ज्ञात पुत्र प्रभु महावीर का जीवन दर्शन कैसा है। तो सबसे पहले ज्ञान की ही परीक्षा की गई, और ज्ञान ही सबसे प्रधान गुण होता है। ज्ञान जब सम्यक होता है तब बाकी की सारी चीजें ठीक हो जाती। तो कहा कि से पन्नया अक्षय सागरेवा, प्रभु महावीर प्रज्ञा में अर्थात ज्ञान में अक्षय सागरेवा, अक्षय महासागर, ओशियन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के वो महासागर थे। और सागर भी कैसा, अक्षय, जो कभी ना सूखे, जिस समुद्र का, जिस सागर का कभी भी अंत ना होता हो, जिसका कोई आर पार ना हो, ऐसे अपार स्वयंभू रमण। जब लोक की चर्चा करते हैं तो लोक के तीन हिस्से बताए हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। मध्यलोक में सबसे बीचों बीच जम्बू द्वीप रहा हुआ है। जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र है, फिर एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप और एक समुद्र, यों करते हुए मध्यलोक के अंतर्गत असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र, और अगले से अगला द्वीप या समुद्र दुगुने दुगुने विस्तार वाला है। जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन विस्तार का है, तो लवण समुद्र उससे दुगुना दुगुना, चारों तरफ 2-2 लाख योजन विस्तार का है। फिर उसके आगे दात की खंड द्वीप, फिर एक समुद्र कालोदधी समुद्र, फिर अर्ध पुष्कर द्वीप, पुष्कर समुद्र, सब दुगुने दुगुने विस्तार वाले। सबसे आखिर में स्वयंभू रमण द्वीप है, और उसके बाद स्वयंभू रमण समुद्र है। मध्यलोक के अंत में स्वयंभू रमण समुद्र है, और स्वयंभू रमण समुद्र इतना विस्तार वाला है कि इसका कोई आर और पार नहीं दिखाई देता। इससे बड़ी चीज दुनिया में कोई बताने के लिए है नहीं। केवल ज्ञान तो अनंत है, परंतु स्वयंभू रमण समुद्र का भी आर पार नहीं दिखाई देता, कोई और छोर नहीं दिखाई देता, इतना विस्तार का है। तो उससे तुलना करके बताया कि प्रभु महावीर की प्रज्ञा, प्रभु महावीर का केवल ज्ञान स्वयंभू रमण महासागर की तरह अनंत विस्तार वाला है, अक्षय है, कोई उसका पार नहीं पा सकते। कुछ भी उनसे पूछा जाए, किसी भी तत्व के बारे में, किसी भी भाव के बारे में, अनंत पर्याय, अनंत भाव, समस्त पर्यायों के, समस्त भावों के वो ज्ञाता है। और फिर कहा अना इलेवा अकसाई मुके, वो सिर्फ ज्ञाता ही नहीं है, वो ज्ञाता क्यों बने, तो कहा अना इलेवा अकसाई मुके, वो समस्त दोषों से मुक्त हैं और समस्त कषायों से भी मुक्त हैं। अकषाई हैं
और निर्दोष निर्मल आत्मा वाले और सभी कषायों से मुक्त होने के कारण अकषाई कहलाते हैं। और फिर उनकी जो द्युति है, जो चमक है, शरीर की चमक अपनी जगह, भगवान 32 वर्ष की युवा वय में, 30 वर्ष की युवा वय में दीक्षित हुए। 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने संयम की आज्ञा पूछी और 30 वर्ष की युवा वय में दीक्षित हुए। जबकि 32 वर्ष का तो युवा माना जाता है, भगवान तो भर यौवन में दीक्षित हो गए। और उनके शरीर संपदा के बारे में भी वर्णन आता है शास्त्रों में, ग्रंथों में। समचतुर संस्थान और चमकते हुए सोने जैसा उनका स्वर्ण वर्ण, भगवान के शरीर का वर्ण कहा गया है स्वर्ण, सोने जैसा उनका रंग था। समचतुर संस्थान, तेजस्वी। और उसके बाद जब वो संयम साधना में आगे बढ़ते हैं तो आत्म तेज बढ़ता है। शरीर का तेज है वो तो है ही, उसके साथ साथ जब आत्म तेज बढ़ता है तो कहा सक्केव देवा ही वही जुईवा, जैसे देवताओं के अधिपति शक्रेंद्र, पहले देवलोक के इंद्र सौधर्मेंद्र या शक्रेंद्र, जैसे सौधर्मेंद्र शक्रेंद्र आभावान हैं, तेजस्वी हैं और समस्त देवताओं के अधिपति, वैसे ही प्रभु महावीर समस्त मुनियों के अधिपति, मोक्ष मार्ग के नायक हैं, अधिपति हैं। और उनकी आत्मा का तेज देवताओं के तेज से भी कई गुना बढ़कर, इस प्रकार का उनका निर्मल जीवन, तेज निर्मलता से आता है। शरीर का तेज अपनी जगह है, पर आत्म तेज जो आता है वो जीवन की निर्मलता से आता है, कषायों की मुक्ति से आता है। जब जीव में कषाय होते हैं, हम देख सकते हैं सामान्य हमारी स्थिति, जब भी हमको गुस्सा अगर आता है, अगर क्रोध ज्यादा आता है, किसी समय आगे आ गया, तो क्रोध के समय में व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती है और चेहरा काला पड़ जाता है। और व्यक्ति जिस समय शांत रहता है उस समय आंखों में एक मधुर मुस्कान, आंखों में एक सौम्य चमक रहती है और चेहरे पर प्रसन्नता रहती है। प्रभु निर्मल जीवन आचरण वाले थे, कषायों से मुक्त अकषाई थे और अनंत ज्ञान के सागर थे, इसलिए उनके अंतर में प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी। इसलिए वो देवताओं से भी ज्यादा द्युतिमान थे, इंद्रों से भी अधिक आभावान थे। ऐसे प्रभु की स्तुति तब सुधर्मा स्वामी ने की थी, उसी को आधार बना करके आज हम करते हैं। फिर आगे 9वीं गाथा से हम आगे बढ़ते हैं। 9वीं गाथा से आगे तुलनाओं का, उपमाओं का विषय शुरू होता है। और सबसे पहले मेरू पर्वत से प्रभु की उपमा की गई। बंधुओं, इस संसार में मेरू पर्वत के सिवाय दूसरी कोई ऐसी वस्तु नहीं है
जो अकेली एक वस्तु तीनों लोकों को कवर करती है। जैसे जैसे हम मेरू पर्वत का स्वरूप पढ़ेंगे, समझेंगे, हमको पता चलेगा। मेरू पर्वत जिसके लिए कहा गया है कि चाहे कैसी भी आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, चाहे सुनामी आए, कई छोटे बड़े पर्वत पहाड़ उखड़ जाते हैं, टूट टूट के पत्थर गिर जाते हैं, पहाड़ हिल जाते हैं, लेकिन मेरू पर्वत अडिग पर्वत है, शाश्वत। वो इतना दृढ़ है, इतना मजबूती के साथ खड़ा है, 1,00,000 योजन का मेरू पर्वत। और अनादिकाल से वर्तमान तक और आगे वर्तमान से अनंत काल तक इस धरती पर खड़ा रहेगा। और यह मेरू पर्वत इस धरती के बीचों बीच में खड़ा है। सबके बीच में जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप के बीचों बीच में मेरू पर्वत खड़ा है। जैसे मानव शरीर के अंदर सबसे बीच में नाभि होती है, केंद्र, नाभि शक्ति का प्रतीक है। शक्ति केंद्र है नाभि, बीचों बीच में। ठीक वैसे ही इस धरती के बीचों बीच, मेरू पर्वत के बीचों, जम्बू द्वीप के बीचों बीच मेरू पर्वत खड़ा है। और वह इस जगत की नाभि के समान, जगत के केंद्र के समान, और इतना दृढ़ है, इतना मजबूती से खड़ा है कि कैसी भी आंधी आए, तूफान आए, मेरू पर्वत कभी भी विचलित नहीं होता। इसीलिए तीर्थंकरों की उपमाएं मेरू पर्वत से दी गई। भक्तामर में भी आता है कि मंदर आदि पर्वत शिखरम चलितम कदाचित। प्रभु ऋषभ देव की गुणगाथा करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी भक्तामर में बताते हैं कि जब भगवान साधना में खड़े होते हैं, अपने ध्यान, अपने कायक सर्ग में लीन होते हैं, तब कई उपसर्ग, कई परिशह, अनुकूल, प्रतिकूल, कई देवांगनाएं, कई देव परीक्षा लेने के लिए आते हैं, कोई लुभाने के लिए आते हैं, कोई उनको अपनी साधना से विचलित करने के लिए आते हैं। छोटे बड़े कई ऋषि मुनि कभी कभी ऐसे अनुकूल प्रतिकूल उपसर्गों में, परिशहों में, देव देवांगनों के आने पर कदाचित विचलित हो सकते, जैसे छोटे बड़े पहाड़ टूट सकते। लेकिन तीर्थंकर जैसी आत्मा, तीर्थंकर बनने वाली आत्मा, कैसे भी उपसर्ग परिचय आए कभी भी विचलित नहीं होती, चलित नहीं। इसलिए कहा कि मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। मंदर मेरू पर्वत का ही एक दूसरा नाम है। मेरू पर्वत के अनेक नाम बताए गए हैं। इसको मंदरगिरी भी कहते हैं, मेरू कहते हैं, सुदर्शन कहते हैं, सुमेरु पर्वत भी कहते हैं। तो यहां प्रभु की दृढ़ता, प्रभु की साधना की परिपूर्णता, उसको सुदर्शन पर्वत से उपमित किया गया। से वीर्येणम परिपूर्ण वीर्ये सुदंसने वा नग सब्ब से थे सुराल ए वासी मुदागरे से
विराय ये नेग गुणों, शक्ति से प्रतिपूर्ण भूधर श्रेष्ठ मेरु समान थे, देवगण को मोदकारी दिव्य ज्योति निधान थे। सत्यशील दया क्षमा धृति आदि गुण भंडार थे, शुद्ध पद की भव्य शोभा के प्रवर अवतार थे। प्रभु महावीर के लिए कहा, जैसे मेरु पर्वत प्रतिपूर्ण शक्ति से दृढ़ खड़ा रहता है, वैसे ही प्रभु महावीर से वीर्यणम परिपूर्ण वीर्य, वो प्रतिपूर्ण वीर्य वाले थे। वीर्य का मतलब होता है शक्ति, वीर्य का मतलब होता है उत्साह, वीर्य का मतलब होता है आत्मबल। तो प्रभु महावीर अपनी शक्ति में, अपने उत्साह में, अपने आत्मबल में सुदर्शन मेरु पर्वत के समान, जो समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत है। जगत में, संसार में जितने भी पर्वत हैं, उन सभी पर्वतों में मेरु पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। वैसे ही प्रभु महावीर सर्वश्रेष्ठ थे, प्रतिपूर्ण वीर्य वाले, पूर्ण आत्मशक्ति वाले, आत्मबल वाले। और जैसे मेरु पर्वत पर देवता गण भी आते हैं, तो देवगणों को वहां मेरु पर्वत पर आकर के प्रमोद भावना आती है, वहां वो प्रमुदित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। मुदागरे से वह मेरु पर्वत देवताओं के निवास स्थान के समान है, जो देवताओं को भी प्रमुदित करते हैं। ऐसा मेरु पर्वत अनेक गुणों से युक्त इस धरती पर खड़ा है। विराय नेक गुणों, अनेक गुणों से युक्त होकर के, अनेक गुण हैं। आगे आगे अलग अलग गाथाओं में मेरु पर्वत के विभिन्न गुणों की चर्चा होगी, और उन्हीं गुणों के अनुसार प्रभु महावीर के गुणों की चर्चा। तो जैसे मेरु पर्वत दृढ़ता के साथ खड़ा है, प्रभु महावीर के कितने भी उपसर्ग आए, कितने भी भयंकर परिचय आए, वो मेरु पर्वत की तरह अपनी साधना में अडिग खड़े रहते। जैसे मेरु पर्वत पर देवी देवता आते हैं, देवगणों को प्रमोद, हर्ष की अनुभूति होती है, वैसे ही प्रभु की नेसराय में जाकर के प्रत्येक मानव को ही नहीं, प्रत्येक जीव को आनंद की अनुभूति होती है। जैसे मेरु पर्वत अनेक गुणों से युक्त होकर के इस भूधर पर, इस धरती पर खड़ा है और सदा खड़ा रहेगा, वैसे ही तीर्थंकर परमात्मा महावीर अनेक गुणों से युक्त इस धरती पर विचरण करते थे। आज महावीर देह से नहीं है, शरीर से नहीं है, मुक्त हो चुके हैं, मोक्ष पधार चुके हैं, लेकिन उनके गुण आज भी इस जगत में विद्यमान है। उनके द्वारा बताया हुआ मोक्ष मार्ग आज भी इस जगत में विद्यमान है और सदा काल विद्यमान रहेगा। प्रभु का शासन 21,000 वर्ष का, व्यवहार अपेक्षा से 21,000 वर्ष तक ये शासन चलेगा, लेकिन प्रभु के जो सिद्धांत हैं, तीर्थंकरों के जो सिद्धांत हैं, ज्ञानियों के जो सिद्धांत हैं, वे सदा काल शाश्वत रहते हैं, वे कभी भी नष्ट नहीं होते, और बदलने का तो सवाल ही नहीं। जो हमेशा कायम रहते हैं, त्रिकाल सत्य होते हैं, उन्हीं को सिद्धांत कहा जाता है। तो प्रभु के सिद्धांत इस जगत पर सदा काल शाश्वत रहे, ऐसे मेरु पर्वत से उनकी उपमा की गई। फिर 10वें गाथा में मेरु पर्वत की और कुछ विशेषताएं बताई जाती है। स्वयं सहस्राण उजोयनानम ती कंडगे पंडग वेजयंते से जोयने नव नव ई सहस्से उद्दुसितो हेठ सहस्रमेगम। मेरु पर्वत, सुदर्शन मेरु, स्वयं सहस्राण, स्वयं यानी 100, सहस्राण यानी 1000, 100,000 यानी कि 1 लाख
स्वयं सहस्राण उजोयन, 1,00,000 योजन का, तभी वो तीनों लोकों में खड़ा है। मेरू पर्वत की जड़ 1,000 योजन वो इस धरती के अंदर ऊंडा है, जहां 900 योजन के नीचे अधोलोक प्रारंभ हो जाता है। तो मेरू पर्वत की जड़ अधोलोक में है, फिर वो ऊपर उठते हुए मध्यलोक तक आया और 1800 योजन की मोटाई में मध्यलोक होता है। इस धरती से 900 योजन ऊपर, 900 योजन नीचे मध्यलोक माना गया है, उसके नीचे अधोलोक। तो 100 योजन वो अधोलोक में है, 1800 योजन मध्यलोक में, और से सारा कि कुल 1,00,000 योजन का ऊंचाई का विस्तार वाला है। बाकी वो ऊंचे लोक। तो तीनों लोकों में मेरू पर्वत तीनों लोकों में स्पर्श होकर के खड़ा है, तीनों लोकों को स्पर्श करता है। स्वयं सहस्रान उजोयनानम तीकंडगे पंडग वेद। उसके 3 विभाग बताए गए, 3 कांड बताए गए हैं। पहला कांड 1,000 योजन का, जो जमीन के अंदर है, और ऊपर 99,000 योजन के 2 विभाग हैं। दूसरा कांड 63,000 योजन का, इस जमीन से ऊपर 63,000 योजन की ऊंचाई तक का दूसरा विभाग है, और उसके ऊपर 36,000 योजन का तीसरा विभाग है। 3 भाग में इसको बांटा गया है, प्रथम कांड, द्वितीय कांड और तृतीय कांड। कुल 1,00,000 योजन 3 भागों में बंटा हुआ, 1,000 योजन नीचे, फिर ऊपर के 2 विभाग, पहला 63,000 योजन का, 63,000 योजन का, और उसके ऊपर का 36,000 यानी 36,000 योजन का। 3 भागों में बंटा है। इसमें 4 वन बताए गए हैं। सबसे नीचे भद्रशाल वन होता है, फिर उसके ऊपर नंदन वन होता है, फिर सोमनस वन होता है, और फिर सबसे ऊपर पंडक वन होता है। इसलिए कहा कि स्वयं सहस्रान उजोयनानम, 1,00,000 योजन का मेरू पर्वत, तीकंडगे 3 कांडों में 3 भागों में बंटा हुआ। बंटा हुआ का मतलब विभाग है तो अखंड एक पर्वत, उसके 3 भाग माने गए। पंडक वे जयंती, और जिसकी पताका के रूप में सबसे ऊपर पताका के रूप में पंडक वन, और से जोयने नव नवई सहस्य उद्दुसितो हेत्थ सहस्य। नव नवती यानी 99, 99,000, 99,000 योजन इस धरती पर खड़ा है, और हेठ सहस्र निगम, इस धरती के नीचे 1,000 योजन, यानी कि 1,000 योजन जड़ रूप से, और ऊपर 99,000 योजन, 1,00,000 योजन का यह मेरू पर्वत है। जैसे इस मेरू पर्वत के 4 वन कहे गए, प्रभु के शासन में 4 तीर्थ होते हैं, साधु साध्वी श्रावक सारिका। प्रभु के शासन में 4 ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये 4 मोक्ष के अंग होते हैं। विभिन्न अपेक्षाओं से तुलना करके इसको बताया गया है। जैसे मेरू पर्वत के 3 विभाग हैं, वैसे ही भगवान ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूपी त्रिरत्न की इस दुनिया को देन दी है। तो इस प्रकार से मेरू पर्वत की तुलना करके प्रभु महावीर के जीवन को बताया गया है। और भी मेरू पर्वत से संबंधित 3-4 गाथाएं और आएगी। जैसे जैसे आगे समय मिलेगा हम उनकी चर्चा करेंगे। आज समय होने जा रहा है, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। लाख योजन का महीधर मेरु जग विख्यात है,
तीन कांडों से रुचिर पंडक ध्वजा सम ज्ञात है। भूमि से नव नवति योजन सहस्र ऊंचे लोक में, और 1000 योजन पूर्ण नीचे लोक में। इस तरह से मेरु पर्वत की ऊंचाई और उसकी आकार की चर्चा की। भगवान भी अपने गुणों में बड़े ऊंचे हैं और मेरु के समान अडिग हैं उस साधना में, अविचलित। इन सभी गुणों के साथ हम प्रभु की स्तुति करते हैं, और जो प्रभु के गुण हैं वही गुण हम में भी प्राप्त हो, इसी भावना के साथ हम पुनः प्रभु चरणों में नमन करते हुए आज के शब्दों को मैं यहीं विराम दूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा कोई जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो मैं सभी की साक्षी से बारंबार इच्छामि दुक्कडम करता हूँ। पुनः आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा को आज विराम देंगे यहीं पे। कल सवेरे ठीक 9 बजे मार्गानुसारी पर जैन जीवन शैली की कक्षा रहेगी, और ठीक 3:45 से 4:30 तक 12 भावनाओं पर वरिष्ठ स्वाध्यायी श्री विमल चंद जी लोढ़ा की क्लास रहेगी। हमारा लिंक किसी व्यवस्था के कारण से बदला है, कल भी आपको सूचित किया था, आज भी मैसेज भी भेजा, उन्हें ध्यान देंगे। अब आगे भी जो और क्लास जुड़ना चाहते हैं उनको भी बताइए, नए लिंक से क्लास को ज्वाइन करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली